अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। बाबू, अगर तुम गुलाब होते ना तो तुम्हें मैं अपने बालों में लगाती। अगर विस्पर होता तब? अब मुझे ये बात बताओ, सबसे ज्यादा जंग कहाँ लड़ी जाती है? बैठ पे। हाय, नाम क्या आपका? काव्या। वाह, सुंदर बहुत है यार। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। थैंक यू। अच्छा, वैसे मैं ना रैंडम सीट पे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो टांग है, उनके बीच में क्या है? उसके बीच में आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। आई लव यू। गुटखा खाते हो? हाँ, रोज खाता हूँ, दिन भर में 10-5 खा जाता हूँ। इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हो। आई लव यू टू। कपड़े देते हैं दर्जी को, मगर सीता कौन है? दर्जी सीता है। सीता कौन है? दर्जी सीता है, और कौन सीएगा? आप लोग बताओ गाइस, सीता कौन है? दोस्तों, ताकत दूध पीने से आती है, दूध देखने से नहीं। भाभी, आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। सोनार की बीबी से हम उससे सोने का दाम पूछेंगे तो वो मुझे मारेगी या सोने का दाम बताएगी? सोने का दाम बताएगी। नहीं नहीं नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सोने। नाम क्या है आपका? जी अरमान। अरमान, मेरे को ये बताओ कि आप लव मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज करोगे? मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। मगर क्यों? आज के टाइम को देख के तो किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैसे क्या फर्क समझते हो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में? लव मैरिज का मतलब होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। साइकिल में वो कौन सी चीज है जिसे हम निकाल तो सकते हैं लेकिन डाल नहीं सकते? सोचो जरा। क्या चीज है जो लड़कियां और औरतें सबका लेती है लेकिन सिर्फ अपने पति का नहीं लेती? सुनो जी, चलो ना सैयारा मूवी देखने चलते हैं। अरे, एक सैया को देख ही नहीं पा रही हो? चलिए हो सैयारा मूवी देखने। जा जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे, मनुष्य भी पुण्य करने के लिए तभी सोचता है जब वो पाप करने लायक नहीं रह जाता है, तभी वो सोचता है। दोस्तों, अगर दारू की दुकान 1 किलोमीटर पर मिले और स्कूल 10 किलोमीटर पर, तो समझ लेना कि स्कूल से भी ज्यादा ज्ञान दारू में मिलता है। अगर बहनें अपने भाई से पिता की संपत्ति में से आधा हिस्सा मांगना शुरू कर दें, तो रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहार तो विलुप्त हो जाएंगे। आजकल के लोग सैयारा मूवी देखकर बता रहे हैं कि मोहब्बत बहुत रुलाती है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी बीएड करके देखो साली, ये बेरोजगारी बहुत रुलाती है। अरे, आजकल की बहुओं के लिए सास ऐसी होनी चाहिए कि जो हर महीने ये कहे, बहू नेट पैक है या मैं करवा दूं। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया रक्षाबंधन तक अपना दिमाग शांत रखें और कोई भी अपने भाई को बुरा भला नहीं कहेगा, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। हाँ। ऐसा कौन सा ड्राइवर है हाँ, जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? ऐसा कोई ड्राइवर है ये नहीं है। कैसे नहीं है? हमको नहीं पता। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है,
अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़कियां उतारती तो सबसे पहले हैं लेकिन पहनती सबसे बाद में है। एक लड़का लड़की देखने गया तो घर वालों ने कहा अरे जाओ अकेले में बात कर लो। तो लड़की शर्माते हुए बोली भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़का बोला अभी तक तो 3 थे बहन, पर अब 4 हो गए हैं। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। पति पत्नी में जोरदार लड़ाई हो रहा था तो पति बोला तेरे जैसे 50 मिलेगी। तो पत्नी हंसते हुए बोली अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया लेकिन भगवान नहीं मान रहा है।